इतने कम टाइम पे हमने इतनी ग्रोथ की है, तो इस ग्रोथ का रीज़न क्या है? मैडम, इस ग्रोथ का रीज़न जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, हमने कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है। अब जब कस्टमर संतुष्ट रहेगा ना, तो हमें ऑर्डर जाके लाने की ज़रूरत नहीं है। किसी दिन उन्होंने आपको बोल दिया 4 बजेंगे आज, तो 4 बजे तक ही जाना है सुबह, आप नेक्स्ट डे लेकिन 8:30 बजे प्लांट में मिलकर। बिल्कुल मैडम, ये बात सच है कि सर ने बोल दिया, सर का कमिटमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है। सर ने बोल दिया तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप चेयरमैन सर को, विजय सर को, विकास सर को एक दिल की बात बताना चाहो, जो आप कभी बता नहीं पाए, तो आप क्या बोलना चाहोगे? बाबूजी को, विकास सर को, विजय सर को अगर बोलना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर नमस्ते। नमस्ते मैडम। तो आप बीएसटी कोर बी में कब से जुड़े हो? मैडम, मैं बीएसटी कोरबी में 2020 से जुड़ा हूँ। बीएसटी कोरबी में 2020 में मैं आया था। 2019 में हमने कंपनी स्टार्ट की थी। कितने लोग लेके आए थे और आप करते क्या हो? अभी आप कोरबी में क्या कर रहे हो? मैं बीएसटी कोरबी में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। उस समय भी मैं कॉन्ट्रैक्ट लेने के माध्यम से आया था, लेने के मतलब हिसाब से आया था। सर से मैं मिला था, वो बोले ठीक है, हमारे पास गाड़ियों का ऑर्डर है, आप ठेके में लेके गाड़ी बना सकते। कौन से सर से? मिस्टर विकास सर से। अच्छा। जी। तो उस समय जब मैं आया था तो मुझे वैसा ही लगा था जैसे बाकी मैं पीछे जहाँ करके आया था कि 2-4 गाड़ी का ऑर्डर आएगा फिर ख़त्म हो जाएगा, 2-4 गाड़ी का ऑर्डर आएगा फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो कहीं और चले जाएंगे। तो सर ने मेरे को आश्वासन दिया कि आप हमारे साथ काम करो, आप हमारे साथ जुड़ो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और उस समय में मेरे को लेके 5 बंदे थे, मैं खुद ही काम करता था। मेरे अलावा 4 लेके आया था, एक मैं खुद था, 5 बंदे ही हैं थे। और आज आप अराउंड 800 आदमी मेरे पास है। 800 आदमी? 800 मैन पावर मेरे पास है, काम कर रहे हैं और सब बीएसटी के लिए ही काम? सब बीएसटी के लिए काम कर रहे हैं। बीएसटी में मैं 4 सेगमेंट 5 सेगमेंट में काम कर रहा हूँ। पूरे प्लांट को चेचिस में ही देता हूँ, 100% ट्रेलर में ही बनाता हूँ। उसके अलावा बल्गर है, कार कैरियर है, स्कूटर ट्रेलर है, स्कूटर रिजिड बॉडी है। ये 4-5 सेगमेंट मैं ही चलाता हूँ, मैं ही देखता हूँ। और ये सारा सब कुछ मुमकिन हो पाया सर के वजह से। उन्होंने मुझे बहुत ही आगे बढ़ाने में हेल्प किया, बहुत ही मोटिवेट किया कि मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, तू तो काम कर, काम किए जा, काम किए जा। और सही सही आदमी के साथ जुड़ा हुआ तो यहाँ तक पहुँचा मैं। तो इससे पहले आप जैसे कहाँ से हो? आप जयपुर से ही हो या कोटपुतली से हो, कहाँ से हो? नहीं मैडम, मैं बिहार से हूँ। बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट है, हमारा सिवान डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, गांव सौली पड़ता है, मैं वहाँ से हूँ। मैं बहुत मतलब वैसे हम बहुत कम आदमी होंगे जो यहाँ आकर के इतने तरक्की किए हों, किसी भी कंपनी में इतने तरक्की नहीं किए होंगे जितना मैं जितने छोटे लेवल पे आके जितना कम समय में मैंने कर लिया है। ये सब मुमकिन हो गया सर की वजह से। बीएसटी कोरबी में जुड़ा, इनसे जुड़ा रहा। हमारे आज तक कभी ऐसी कभी कोई नौबत नहीं आई कि मेरे को देना पड़े, मेरे को नुकसान लग गया तो भी सर ने मेरा हेल्प किया है, मैं घाटे में चला गया तो भी सर ने मेरा हेल्प किया है। तो आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या, जैसे जो भी ये काम है, ट्रेलर बनाना और ट्रक की बॉडी बनाना, ये आपने अपनी मतलब होता है ना कि आपके पुश्ते काम करती थी इसकी, कि आपने कहीं से सीखा है? नहीं नहीं, मेरे पुश्ते कोई काम नहीं करती थी। मैं यहाँ पे आकर के नारनौल हरियाणा में मैंने काम सीखा था। कौन से साल में दी है भाई? ये 2007-8 में मैं आया था। लास्ट मतलब 8 आने वाला था, 7 में मैं आया था, 7-8 में आया था मैं, 2007-8 में नारनौल आया था। वहाँ पे मैंने काम सीखा, 1-1.5 साल काम सीखा। फिर उसके बाद मैं गुजरात चला गया। गुजरात मैंने काफ़ी दिन काम किया, 2010-11 तक वहाँ पे काम किया। वहाँ से 10-11 में काम करने के बाद वहाँ से कंपनी में मेरे किसी से संपर्क हुआ। उन्होंने बोला भाई जो बाहर कंट्री में जाके कमाना चाहता है तो उसके लिए ऑफ़र है, जा सकता है। और फ्री वीज़ा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। पैसे होते तो मैं जाता भी नहीं। अगर पैसे बोलते कि भाई पैसे दे के आप जाओ तो शायद मैं नहीं जा पाता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए। उन्होंने बोला फ्री वीज़ा है, आप जाओ। और सेम लाइन था, गाड़ी लाइन में मैं काम करता था, सेम गाड़ी जाके वहाँ पे बनानी थी। मैं बोला मैं भी चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने 2011 में मैं दुबई गया, 3-4 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई अब है ना, मेरे मम्मी पापा घर पे अकेले हैं, मैं घर में अकेला भाई हूँ, 3 सिस्टर है, एक मैं अकेला भाई हूँ।
तो मैं सोचा मेरे को घर पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी पापा अकेले हैं, अब उनसे काम दाम। आपकी शादी हो गई थी तब? 2012 में मेरी शादी हुई। जी, 2012 में मेरी शादी। वाइफ भी मतलब यहीं रहती जी, दुबई में क्या? नहीं नहीं, मैं अकेला ही दुबई था, घर पे वाइफ रहती थी मम्मी पापा के साथ में। तो मैं सोचा मेरे को इंडिया में रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ा तो मैं राजस्थान में रहूँगा, तो राजस्थान से बिहार जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। तो ग्रोथ आपको वहाँ दुबई बेटर लग रही थी कि इंडिया सही थी? पहले तो मेरे को इंडिया में कमा रहा था तो इंडिया सही था, फिर मैं दुबई गया तो इंडिया से थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ वहाँ पे। फिर मेरे को लगा कि मेरे को कमाई तो हो ही रही है, पर मैं घर पे रहूँगा, थोड़े कम कमा लूँगा तो फैमिली के साथ रहूँगा, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था। फिर मैं 2020 में मैं वैसे ही काम करता था, कभी यहाँ 4 गाड़ी बना लिया, कभी वहाँ 5 गाड़ी बना लिया, कभी इस वर्कशॉप में कभी उस वर्कशॉप में। 2020 में किसी के माध्यम से मैं कोरबी में आया। उस समय हमारी विकास सर से बात हुई। मैं 2 आदमी, मेरे साथ एक लड़का आया हुआ था, मैं ही आया था, 2 ही आदमी आए थे हम। फिर सर से हम मिले, सर बोले आप क्या करते हो? बोले सर हम ट्रेलर बनाते हैं, ट्रेलर टिपर बनाते हैं, आपके पास काम है तो हम आपके पास बना लेंगे। बोले हमारे पास काम तो बहुत है, आप मेन पावर लेके आओ। बोले सर अभी तो हम 5 आदमी हैं, मेरे को लेके 5 आदमी हैं, अभी तो हम इतने से स्टार्ट करें, क्योंकि हमें कभी ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा 10-20 गाड़ी भी कोई बनाएगा किसी भी वर्कशॉप में। तो तब हम कितनी गाड़ियाँ बना रहे थे? उस समय मैं जब आया था तो मेरे को पीछे का तो नहीं पता, पर उस समय मेरे को सर ने बोला कि आप 10, 20, 30 जो भी बनाओ, हम आपको ऑर्डर उतना देंगे। आप 10 बनाना चाहते हो 10 बना लो, 20 बनाना चाहते हो 20 बना लो, आपके लड़के नहीं बैठेंगे। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि भाई 20-30 गाड़ियों का भी ऑर्डर मिलते हैं, वही 2-4 गाड़ी। इससे पहले आप कितना ऑर्डर ले रहे थे? वही 5 गाड़ी 7 गाड़ी, ज़्यादा हाईएस्ट हम 8 गाड़ी बनाए थे। तो कोरबी आपको 10 से 20 गाड़ी तो मिनिमम ऑर्डर दे रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, 10 से 20 गाड़ी को उन्होंने, सर ने बोला कि अगर जिस दिन आपके लड़के बैठ गए वो कंपनी पे करेगी। हम 10 से 20 गाड़ी आपको कमिटमेंट कर रहे हैं कि 10 से 20 गाड़ी आपको हम देंगे। जिस दिन आपको लगेगा कि भाई हमारे पास काम नहीं है, उस दिन से हम आपका फर्जेंट लड़कों का हम हाजिरी भर के देंगे, और आपको भी अलग से आपका जो भी बनता है एक ठेकेदार के तौर पे जो भी आपका हाजिरी बनता है 1000-1500 रुपये पर डे का, वो मैं आपको दूंगा। तो आप आके तो जो हमारे कुलाने वाले प्लांट में जब आप जुड़े होंगे तो हम पुराने वाले प्लांट में थे, जी जी तो आप वहीं काम करते हो? जी मैडम, वहीं वहीं काम ऑपरेट कर? जी जी जी, मैं खुद ही लड़कों के साथ काम करता था और उनके साथ ही रहता था मैं। 4 लड़के थे, एक मैं, 5 आदमी थे हम लोग, 5 ही आदमी लेके आया था मैं, 5 आदमी से मैंने काम स्टार्ट किया। फिर सर ने मेरे को ऐसा बोला कि आप लड़के बढ़ाओ, है ना, आप काम मत करो, आप काम कराओ। आप काम करोगे तो क्या है, 1-2 आदमी का ही काम कर सकते, पर आप जब काम कराओगे ना तो आप 10-15 आदमी को मतलब हैंडल कर सकते हो। फिर मैं 10-15, 2-4 करके 10-15 आदमी बढ़ा। मतलब ये जो हिम्मत थी कि काम बढ़ाना है और खुद का काम करना है, ये आपको विकास सर से ही? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे बहुत ही वो किया कि आप काम करो मत, आप काम कराओ, और आपको नुकसान होगा तो मैं बैठा हूँ उसके लिए। तो मुझे क्या है, जब सामने वाले से सपोर्ट मिलता है तो बहुत हिम्मत आ जाती है कि कोई बात नहीं, सर बोले हैं ना, नहीं देंगे तो जाके बोलेंगे कि सर आपने बोला था, मेरे को नुकसान लगा दिया नहीं। पर मुझे बीच बीच में नुकसान भी लगे, पर उन कंपनी ने करके दिया मेरे को। जब भी मेरे को लगा कि 2-4 लाख रुपए का मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे को हाईएस्ट लॉस 10 से 11 लाख रुपए का हुआ था एक टाइम में। मैंने एक बार जा कर के विजय सर से बोला कि सर मेरे को बहुत नुकसान हो गया, मैंने आपके कहने से लड़के बढ़ा लिए। उस समय कुछ ऐसा आया कि मतलब हम बना नहीं पाए, ऑर्डर तो थे पर हम उस प्रोडक्शन के सही टाइम पे नहीं निकाल पाए, फिर उसमें मेरे को नुकसान लग गया था। सर ने मेरे को 10 लाख रुपये का चेक दिया। तो मुझे ऐसा कभी मैं अपने जेब से दिया ही नहीं लड़कों को। अगर मेरे को नुकसान, हम कब चले जाते, जब मेरे को नुकसान लगता, कंपनी से पैसा नहीं मिलता, तब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चला जाता, लॉस में कोई काम नहीं करता। पर सर ने मेरे को बोला कि मैं कमिटमेंट किया हूँ कि आपका लॉस हमारा लॉस है, पर आपका प्रॉफिट है। तो मैं बोला ऐसे तो शायद ही कहीं कोई कंपनी करती होगी, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हूँ, मैं जितनी गाड़ी बनाऊंगा उतने पैसे मिलेंगे। कंपनी को कोई मतलब ही नहीं कि आपको नुकसान हो रहा है फ़ायदा हो रहा है, पर कंपनी ने बोला कि मैं बैठा हूँ आपके लिए, उन्होंने करके दिया, तो फिर मैंने फिर कभी पीछे घूम के नहीं देखा। तो पढ़ाई लिखाई की पूरी कि नहीं थी? जी मैडम, उस समय आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मैं 10वीं पढ़ के और कमाने के लिए निकल गया।
उससे मेरे पापा की सर्विस छूट गई थी। हम लोग कलकत्ता से वापस बिहार आ गए थे, हमारे पापा सर्विस कलकत्ता करते थे। तो मैं 10वीं पढ़ाई करके निकल गया। अच्छा। और लगभग क्या उम्र थी जब कोर भी ज्वाइन किया था, वीएसटी को भी ज्वाइन किया? हाँ, अभी तो मेरा 87 का डेट ऑफ बर्थ है, 87 साल, मतलब 87 का है, 39 हो गया मेरा। मैं ये मानिए आप कि 31-32 साल का था जब मैं कोर ज्वाइन किया। जो मैंने पिछले 18 साल में मैं कमाने आया था, 18 से लेकर के 31-32 तक जो मैं नहीं कमाया वो मैं इधर 3 साल में कमा दिया, 6 साल की तो छोड़ दो आप। तो हमने सुना है कि आप विकास सर जो हमारे एमडी सर हैं उनके फेवरेट हो। हमने ये भी सुना है कि अगर किसी दिन उन्होंने आपको बोल दिया कि 4 बजेंगे आज, तो 4 बजे तक ही जाना है सुबह, आप नेक्स्ट डे लेकिन 8:30 बजे प्लांट में मिलते हो, ये बात सच है? बिल्कुल मैडम, ये बात सच है कि सर ने बोल दिया, सर का कमिटमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है ना। वो बोल दिए, वो एमडी सर तो खैर वैसे सारे एमडी सर हमारे फेवरेट हैं, पर एक जो दिल से लगाव होता है ना, वो मिस्टर विकास सर से ही है। तो थोड़ा सर, सभी सर की बात मानते हैं, पर विकास सर बोल दिए तो उसको हमने ऐसा बोल दिया कि सर ने बोल दिया तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सर ने बोल दिया तो करना है। तो इस लगाव का कोई रीज़न है? उन्होंने कुछ ऐसा किया है या कुछ रीज़न तो होगा ही लगाव? रीज़न तो ये है कि उन्होंने मुझे अपना समझा, मेरे परिवार को, मेरे फैमिली को उन्होंने अपना समझा। कि हमेशा मेरे को ये कहते हैं कि तू नहीं पढ़ाना, तू अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दे, बढ़िया पढ़ा, है ना। तो ये लगता है कि जब कंपनी के एमडी सर हमारे फैमिली के बारे में इतना सोचते हैं, तो फिर तो उनकी बातों को फिर 4 बजे क्या, वो आप पूरी रात 24 घंटे खड़ा कराए, मैं 36 घंटे भी काम करने को तैयार हूँ। बच्चों से याद आया, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मैडम 3 हैं, 2 बेटी है, 1 बेटा है। 2 बेटी, बड़ी 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 बेटी है दोनों, और 1 बेटा है। और यहीं अभी बिहार में ही है सब? नहीं नहीं, बिहार में नहीं है। आज तो वो नौबत आ गया, सर ने मेरे को कैसे, मैं पहले बिहार में ही रखता था, पर उन्होंने बोल बोल के मेरे को तू यहाँ पे लेके आ, यहाँ पे बच्चों को पढ़ा, है ना, और बच्चों का पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। और हर साल दिवाली के टाइम में जब भी मेरे को बोनस देते हैं, तो वो पूरे साल का फीस बच्चों का भी जोड़ करके एक चेक बच्चों के नाम भी जाता है कि ये एजुकेशन के उनके लिए है। तो मुझे बच्चों का मतलब कोई फिक्र नहीं है कि हमें अपने जेब से पैसे खर्च करने हैं। हालांकि मैं उस कैपेबल हूँ कि मैं बच्चों का फ़ीस भर सकता हूँ, पर फिर भी कंपनी हमें बच्चों का एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाती है। शिव कुमार जी, जैसे आपने जब बीएसटी कोर भी ज्वाइन किया, तो आपके लाइफ में कुछ तो चेंजेस आए होंगे जब पहले बार जब आपने ज्वाइन किया हुआ, जैसे 2019 में कंपनी स्टार्ट हुई, 2020 में आपने बीएसटी कोर भी ज्वाइन की, जो आप पहले काम करते थे जहाँ पे, और अब जब बीएसटी कोर भी में आपने काम स्टार्ट किया वो 2020 में, तो लाइफ में चेंजेस कुछ आए जो आपको जिससे आपको यकीन हो गया कि नहीं, मेरे को ये कंपनी में ही रहना है? आर्थिक स्थिति मान लो या कोई भी ऐसा स्थिति मान लो कि चेंजेस आए हो, पर्सनल लाइफ में चेंजेस आए हो, कि आपको एकदम भरोसा दिला दिया कि नहीं, ये कंपनी सही है मेरे लिए? जी मैडम, मैं जो 2020 में जब आया था कोरबी में, तो मेरे ऊपर कर्ज थे ज़्यादा। मेरे से छोटी बहन है, उसकी शादी की थी मैंने, 2017 में शादी किया था मैं। मेरे ऊपर कर्ज हो गए थे और इंटरेस्ट पे थे पैसे, वो ब्याज पे थे। हमारे बिहार में 5 रुपये सैकड़ा, पता नहीं यहाँ कैसे बोलते हैं, यहाँ परसेंटेज जो भी, 5 रुपये सैकड़ा। तो हमने 7 रुपये सैकड़े ब्याज पे पैसे उठाए थे, 7 लाख रुपए। और वो मैं जो भी ठेकेदारी में कमाता था, वो क्या है 35 से 40 हज़ार रुपये, घर के भी खर्चे थे, है ना, वो सारे ब्याज में चले जाते थे, है ना। मैं मतलब 7 साढ़े 7 लाख रुपए कर्ज में था ब्याज पे। फिर मैं सर से मिला, वो मैं रात दिन यही सोचता था कि कैसे मैं चुका पाऊँगा, ये ब्याज के पैसे हैं, फिर बच्चे भी हैं, परिवार खर्चे भी हैं, कैसे चुका पाऊँगा। मेरे फिर एक दिन मैंने सर से बोला कि सर ऐसा है, मैं कर्ज में हूँ, है ना, मेरे को आप हेल्प कीजिए, काम तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरे को आप हेल्प करो। तो नए नए कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी आएगा तो कोई भी कंपनी इतना ट्रस्ट नहीं दिखाएगी, 7 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये, कि भाई हम आपके कर्जे को हम भरेंगे, ऐसा कोई भी कंपनी ट्रस्ट नहीं दिखाएगी। सर ने बोला कि आप हमारे लिए काम करो और ये कर्ज हम भरेंगे, आप हमें काम करके दिखाओ, आप लड़के बढ़ाओ, ये कर्ज हम भरेंगे। तो जब भी मेरे को ऐसा लगा था कि ये कंपनी, जब हमें आज ही आया हूँ मैं, 4 दिन हुए मेरे को, 5 दिन काम करते हुए,
मैं हफ्ते उस समय संडे संडे हम सर से पैसे लिए करते थे। मेरे को भरोसा नहीं था कि बहुत सारी कंपनियां पैसे नहीं देती थी, तो हर संडे को पैसे ले लिया करते, जो पीछे काम किए एक संडे में सर पेमेंट करा दीजिए। तो सर ने बोला कि मैं बैठा हूँ, ये आपका कर्जा मैं भरूँगा। उस समय मेरे को ऐसा लगा था कि शायद ऐसी कोई कंपनी होगी जो मेरा 4-5 दिन हुए, हफ्ते दिन हुआ है काम करते हुए और मेरा कर्ज भरने को तैयार है। तब मैं सोच लिया था कि कोरबी से बढ़िया कोई कंपनी नहीं होगी जो पहले आते ही बोले कि आपका कर्जा मैं भरूंगी। और धीरे धीरे सर ने मेरे को पैसा देना चालू किया, मैं काम करता रहा, काम करता, धीरे धीरे मैं सारे कर्ज से मुक्त हो गया। घर पे मकान भी बना लिए बिहार में। अच्छा, बिहार में अब मकान भी बना दें। जी जी। और यहाँ अभी आपकी फैमिली कहाँ रहती है? यहाँ फैमिली मेरी कोटपुतली में रहती है, मेरे खुद के मकान है, खुद के मकान में रहती है। यहाँ हमने आने के बाद बहुत ग्रो किया। मेरा खुद का, पहले हम किराए में रहते थे, पर 2020 के बाद मैं जब से आया यहाँ से, तो 2023 में मैं यहाँ पे मकान ले लिया। 2023 से मेरा खुद का मकान है। तो आप बताते हो कि आप आए थे और आपके साथ चार लोग और आए थे हमारे साथ, तो वो अभी भी जुड़े हुए? जी मैडम, वो अभी भी जुड़े हुए हैं। जो भी मेरे पुराने एम्प्लॉय थे मेरे साथ जुड़े, मतलब जुड़े थे, वो 95% आदमी मेरे पास ही है। और उनके भी बच्चे हैं ना, यही हैं, उनके भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। वो सारे फैमिली यहीं आ गई है और हमारे साथ में रहते हैं। मतलब कोई दूर नहीं रहे अभी का? कोई दूर नहीं रह रहा है। हमारे जो भी रिश्तेदार भी जुड़े थे, हमारे जो आसपास गांव के आसपास के जुड़े थे, सारे लमसम आप मानिए 50 फैमिली मेंबर लेकर के यहाँ पे 50 लोग हैं जिनकी फैमिली और बच्चे। अशोक कुमार जी, आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं कोरबी की तरफ से। जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद ही ऐसा कोई साल होगा जो मेरे को अवार्ड ना मिले हो, और वो भी सबसे बेस्ट वाले अवार्ड। 2020 में मैं आया था। 2021 में मेरा काम देख करके एमडी सर ने मुझे 51,000 रुपये का चेक दिया था। उस समय कंपनी हमारी इतनी बड़ी नहीं थी। 2021 में मेरे को 51,000 रुपये के चेक दिए। फिर दूसरे साल हमारा अवार्ड फंक्शन नहीं हुआ किसी कारण वजह से। फिर 2023 में, 22 में मेरे को मिले, 21 में मेरे को मिले, फिर 22 रह के 23 में अब मेरे को अवार्ड मिला। मेरे को उस समय भी मेरे को सबसे बढ़िया वाले अवार्ड मिले, मेरे को अपाची बाइक मिली। अच्छा। हाँ, उस समय शायद ही मेरे आसपास की कोई किसी को साइकिल भी मिली हो, पर मुझे अपाची बाइक मिली थी। और उससे पहले आपके पास घर पे व्हीकल थी कोई? जी, एक व्हीकल थी, बाइक ही थी, वो पुरानी बाइक होंडा सिटी, वही पुरानी बाइक थी। फिर मेरे को मिली पूरे कंपनी से लेके इधर जितने भी आस पड़ोस सभी, मतलब मेरे को ऐसा बोले कि आपने ऐसा क्या कर दिया भाई कंपनी के लिए कि आपको बाइक दे रही है। बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। फिर उसके बाद उसके बाद अगले साल फिर अवार्ड फंक्शन हुआ। मेरे को कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उसमें 4 व्हीलर मेरे को एक गाड़ी मिली। उसके बाद अगले साल अवार्ड फंक्शन नहीं हुआ, उससे अगले साल फिर हुआ। अभी जो 2026 में हुए, 25-26 का जो अवार्ड फंक्शन हुआ, इसमें हमें VF7 मिली है, विनफास्ट की भी। विनफास्ट VF7। तो मुझे व्हीकल में तो 3 व्हीकल मिल गई। अच्छा। है ना। और मतलब मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि मेरे को इतना कुछ मिलेगा, पर मेरे को उम्मीद से कहीं ज़्यादा सर का, अब आप भरोसा कह लीजिए मेरे प्रति, से कुछ भी कह लीजिए, वो मेरे को हमेशा हर साल अवार्ड देते। तो 2 व्हीलर के बाद मेरे को जब सेकंड बार में 4 व्हीलर मिली, उसके बाद मेरी कमाई थोड़ी बढ़ गई। अच्छा। तो मैं सोचा ये गाड़ी ले लेते हैं, बढ़िया वाली गाड़ी, लग्जरी गाड़ी। तो मैंने VF7 खुद के पैसे से सब, जब विनफास्ट VF7, बिल्कुल विनफास्ट कंपनी की गाड़ी, वियतनाम, जो उस समय लॉन्च हुई थी इंडिया में। तो मैं बोला सर मेरे को भी एक गाड़ी चाहिए। मैं खुद के पैसे से मैंने वो गाड़ी ली, और सेम गाड़ी 6 महीने बाद मेरे को अवार्ड फंक्शन में विनफास्ट की VF7 मिली। अच्छा, तो मतलब अब आपके पास 2 विनफास्ट की गाड़ी होंगे? विनफास्ट की है और सर की दी हुई अपाची है। और उसके अलावा भी मैंने काफ़ी व्हीकल खरीद रखे हैं, जैसे अपने जैसे हमारे जो एम्प्लॉई, हमारे स्टाफ हैं, अब यहीं की कमाई से खरीद रखे हैं। अच्छा। हाँ, यहीं कमाई से 4 बाइक है, 3-4 बुलेट है, यहीं की कमाई से हमने खरीद रखी है। अगर अपने बच्चों को कभी अपनी जर्नी बतानी हो आपको, कैसे समझाओगे बच्चों को कि लाइफ कैसे चेंज हुई और कब चेंज हुई और क्या करनी? बिल्कुल, मेरे बच्चे अगर मुझसे पूछें कि फ्यूचर में हमें जैसे आपने जो भी काम किया, आगे बढ़ा,
तो मैं ये कहूँगा कि अच्छे आदमी के साथ जुड़ो आप, अच्छी मतलब डायरेक्शन में मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत करो, फिर रिजल्ट छोड़ दो आप। सामने वाला अगर बढ़िया आदमी है, बढ़िया दिशा में मेहनत कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। शिव कुमार जी, अगर वही 2020 में अगर आपको जाने का मौका मिले और 2020 वाले शिव कुमार को अगर आपको भरोसा दिलाना हो कि बीएसटी के साथ जुड़ के अच्छा काम किया है, सफलता मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे शायद कहीं ना कहीं हिचकिचाहट तो हुई होगी कि नया कंपनी है, ज्वाइन कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, जी। तो भरोसा भी कम होगा। तो उस शिव कुमार को आप क्या बोलना चाहते हो या क्या बोलते, अगर आपको मिलने का एक मौका मिलता 2020 में जाके आश्वासन दिलाने का मौका मिलता उसको? जी मैडम, मैं अगर 2020 वाले शिव कुमार को अगर बोलना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगा, मैं छोटे लाइन में बोलूँगा, छोटे शब्द में बोलूँगा कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो और सही इंसान के साथ जुड़ो। तो हमारे लिए सही इंसान हमारे एमडी सर हैं, वीएसटी कोर भी है। तो मैं सही दिशा में मेहनत करता रहा तो रिजल्ट आज आपके सामने है। आज हमारे जितने भी जानने वाले हैं मेरे लड़के, या फिर मेरे आस पड़ोस के, या फिर कोई भी इस कंपनी को जो जानता है, वो मुझे कहीं ना कहीं जानता है। सही दिशा में मेहनत किया, सही इंसान के साथ जुड़ा, सही मतलब कंपनी के साथ जुड़ा, तो आज ये रिजल्ट है। मैं उस शिव कुमार को ये बोलूँगा कि सही इंसान के साथ जुड़ो, सही कंपनी से जुड़ो और ईमानदारी से मेहनत करते जाओ, करते जाओ। रिजल्ट आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यही आपका रहता है कि आप सही इंसान के साथ जुड़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बीएसटी कोर के फ्यूचर को कैसे देखते हो? मैडम, मैं ही क्या, जितने भी अभी इस ट्रेलर सेगमेंट की कंपनी है, उनसे कोई भी आदमी अगर जा कर के पूछे मैं तो इस कंपनी का हिस्सा हूँ, तो वो सभी यही कहेंगे। 100 में 95 आदमी ये कहेंगे कि वीएसटी कोरबी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत उज्जवल भविष्य है, क्योंकि हमने जितने कम समय में जितना ग्रो किया है, शायद इंडिया में कोई कंपनी इतना नहीं कर पाई हो। जैसे इतने कम टाइम पे हमने इतनी ग्रोथ की है और हम सब बहुत यंग है कंपनी में, आप यंग हो, एनडी सर यंग है, विजय सर भी यंग है, तो इस ग्रोथ का रीज़न क्या है? हाँ, मैडम, इस ग्रोथ का रीज़न जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, हमने कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है कि हम जो भी गाड़ियाँ बना के देंगे, जो भी गाड़ी डिलीवर करेंगे, उनमें कोई भी कमी ना रहे, कस्टमर हमारा संतुष्ट रहे। अब जब कस्टमर संतुष्ट रहेगा ना, तो हमें ऑर्डर जाके लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑर्डर भरमार आएंगे, और जब ऑर्डर आएंगे तो सभी ग्रो करेंगे, कंपनी भी करेगी, हम भी करेंगे, हमारे जितने लड़के हमारे पीछे काम करेंगे उनके परिवार भी, और वो भी करेंगे। तो हमने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर को रखा है। सारी मतलब गाड़ियों में जो कोई भी कमी हो, हम तुरंत उसको कहीं जहाँ भी कस्टमर की गाड़ी हम जाकर सॉल्व करते हैं। इसलिए हमारी कंपनी ग्रो कर रही है कि हम कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी रखे हुए हैं, कि हम कस्टमर को ऐसे सभी भगवान मानते हैं, हम भी मानते हैं, पर उस कस्टमर का समस्या का समाधान बहुत कम समय में हम कर देते हैं। तो इसलिए हमारी कंपनी इतनी ग्रो कर रही है। शिव कुमार जी, तो हम बीएसटी में जो भी ट्रक बॉडी और ट्रेलर जो भी हम बना रहे हैं, उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो बाकी बाहर की भी कंपनियां हैं, बहुत कंपटीशन भी है अपने मार्केट में, अपने जो भी है मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है, तो ऐसा क्या डिफरेंस है अपने में और बाकी लोग में? हाँ जी, गाड़ियाँ सभी कंपनियाँ बना रही है, ट्रेलर सेगमेंट में बहुत सारी कंपनियाँ गाड़ियाँ बना रही है, पर हमारी गाड़ियाँ जो कस्टमर से तो मैं नहीं मिलता, पर मैं ड्राइवरों से ज़रूर मिलता हूँ। कस्टमर से तो एमडी सर मिलते होंगे, पर मैं ड्राइवर का फीडबैक लेता हूँ। तो हमारी गाड़ियों में एक तो मेंटेनेंस कम आता है, दूसरा हमारी गाड़ियाँ एवरेज बहुत अच्छा देती है। हमारी ट्रॉली बहुत अच्छा एवरेज देती है। स्मूथ चलने एवरेज कैसे देगी, हम उसका अलाइनमेंट से लेकर सस्पेंशन लेके बिल्कुल जीरो डायमेंशन करके सब कुछ लगाएं, ड्राइंग के हिसाब से लगाएं, तो गाड़ियाँ स्मूथ चलेगी तो ड्राइवर को डीजल का बचत होता है। तो हम हर ड्राइवर से पूछते हैं, जो भी हमारे कंपनी में आता है, सर्विस में आता है, हम सबसे फीडबैक लेते हैं। सभी बोलते हैं कि आपकी गाड़ियाँ बहुत स्मूथ चलती है। तो इसी वजह से हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
एक तो डीजल की खपत भी काफ़ी हो रही है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, डीजल की खपत बहुत कम है। कम है, सॉरी। कम है, डीजल की खपत बहुत कम है, एवरेज अच्छा निकालती है हमारी ट्रॉली। शिव कुमार जी, अगर आप अपने ये पूरे जो बीएसटी कोरबी की जर्नी है, उसको एक लाइन में बयाँ करना चाहो, तो वो कैसे बयाँ करोगे? मैडम, मैंने जब से काम स्टार्ट किया, 13, 14, 15 साल जो भी मैंने काम किया, वो मेरा पूरा एक तरफ रख दीजिए। और कोरबी के, मैं वैसे तो मैं 6 साल से हूँ, पर कोरबी के 3-4 साल की कमाई एक तरफ रख दो आप, 2 साल तो बोनस में दे दो आप। शिव कुमार जी, ऐसा बहुत बार होता है कि अपने बिजनेस में है तो अगर कंपनी को लॉस लगता है तो हो सकता है आपको भी लॉस लगे। आपने जब ज्वाइन किया होगा तो तब कोरोना काल भी आ गया था। तो ऐसा कोई समय था कि आपको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा? एक टाइम ऐसा आया था मैडम, मैंने 2020 में ज्वाइन किया था, 2021 में सेकेंड लॉकडाउन लग गया था। उस समय काम हर जगह ठप हो चुके थे, हमारे पास मेन पावर ज़्यादा थी। अब मेन पावर ज़्यादा थी तो पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, हमारे लड़के फिक्स में आते हैं। तो उस समय क्या हुआ, मेरे को 10-11 लाख रुपए का नुकसान लग गया था। अब उस समय मेरे पास इतने इनकम नहीं हो पाते थे कि मैं 10-11 लाख रुपए को वहन कर सकूं। फिर मैं सर के पास गया, मैंने सर से बोला कि सर, आपने मेरे को वादा किया था कि तेरा नुकसान मेरा नुकसान है, तेरा प्रॉफिट है। आज मुझे नुकसान लगा है इस टाइम, क्योंकि अभी काम बंद है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गए थे, गैस आती नहीं थी, बहुत समस्याएं थी, तो काम कैसे होगा। तो सर ने मेरे को बोला चल ठीक है, कितने का लॉस लगा है तेरे को। मैंने बोला सर अराउंड 10-11 लाख रुपए का। सर ने 10 लाख का चेक मेरे को दे दिया था। तब मुझे ऐसा लगा था कि सर ने 7 लाख वाले भी हमारे काम किए। आज मेरे को ऐसा लगा कि सर बोलते नहीं, करके भी देते हैं। वो तो हमने 7 लाख रुपया लिया था, वो तो हमने धीरे धीरे चुका दिया उनका, पर ये 10 लाख रुपये उन्होंने अपने कंपनी वाले जेब से दिए हैं। और इसका कोई भी उन्होंने मुझे अगले साल डेबिट करना, ऐसा करना कुछ भी नहीं काटा। उन्होंने 10 लाख रुपये अपनी तरफ से दिए थे मेरे को। तेरा नुकसान, उन्होंने बोला था कि तेरा नुकसान मेरा नुकसान, तेरा प्रॉफिट है। तो ऐसे कंपनी पे भरोसा ना करे तो फिर किस पे करें। जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है वैसे वैसे हम भी नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, तो जब नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो चैलेंजिंग लगता होगा। बिल्कुल, मैंने सर से सीखा है। हमारे सर हैं जो हमेशा नई नई चीज़ सीखते रहते हैं, और उन्हें देख करके हम भी सीखते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि अपने काम को है ना एंजॉय करो, एज ए काम मत लो उसको। नया प्रोजेक्ट है, उसको देखो, समझो, उसको काम करो, मन लगा के काम करो। और जब हम नए प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें हमें लगता है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो वैसे करके हमने 3 से 4 नए प्रोजेक्ट चालू किए हैं। जैसे मैं जो कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर तो बीएसटी कोरबी में बहुत हैं, और बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छे काम करते हैं। हमारे साथ जो भी कोरबी में कॉन्ट्रैक्टर है, वो ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगा कि कंपनी को कभी छोड़ के जाएगा। बहुत पुराने कॉन्ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं, अच्छा काम भी करते हैं। पर नया सेगमेंट चालू करना मेरा हमेशा से वो रहता है कि सर लाते हैं तो मुझे लगता है, मैंने सर से सीखा है कि नई चीज़ सीखने में ज़्यादा इच्छा रखो, ज़्यादा तुम्हारा मन उधर होना चाहिए नई चीज़ सीखने में। क्योंकि वैसे ज़माना ही ऐसा है कि उसके नए प्रोजेक्ट हम नहीं बनाएंगे तो हम पीछे के पीछे ही रह जाएंगे, और डिमांड ही नए प्रोजेक्ट की है। तो अभी हमने स्कूटर ट्रेलर स्टार्ट किया, हमने रिजिड स्कूटर ट्रेलर स्टार्ट किया, कार कैरियर स्टार्ट किया। बल्गर वहाँ भी बनाते थे, बल्गर यहाँ भी बनाते हैं। हमने बसेस भी स्टार्ट जी, बस भी स्टार्ट किए मैडम। बस के कॉन्ट्रैक्टर दूसरे हैं, पर बस भी हमारी कंपनी बना रही है। जी, कंपनी हमारी बस भी बना रही है। और आने वाले टाइम में 2-4 प्रोजेक्ट ऐसे और हैं जो हम चालू करने जा रहे हैं। शिव कुमार जी, अगर आप चेयरमैन सर को, विजय सर को, विकास सर को एक दिल की बात बताना चाहो जो आप कभी बता नहीं पाए, तो आप क्या बोलना चाहोगे? मैं बाबूजी को, विकास सर को, विजय सर को अगर बोलना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं कोरबी के साथ नहीं जुड़ा होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ना ही मैं अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे पाता। और इसके लिए मैं सर को बोलूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप
हमें इतना मोटिवेट करके आगे ले आए, हम पे भरोसा दिखाया आपने। और मैं तो ये चाहूँगा कि सर आप तरक्की करते जाइए, हम आपके साथ हैं। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा सर को कि आप हमें मत छोड़ना, हम कोलवी के साथ जुड़े रहेंगे।